Hello little learners, today we are going to start with chapter 11, that is Vedic age, the Vedic period. So in this chapter we will study about the Vedic age, what are its thoughts, right? So in this Vedic civilization, it's ended around 1500 BCE. When it ended 100 BCE and settlement gradually started to emerge. धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट करा और जो पीरियड होता है वो 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक चलता है, जो आपका वैदिक एज का होता है, राइट? एज द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज ड्राइव फ्रॉम वैदिक लिटरेचर. और ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? वैदिक लिटरेचर से, राइट? वी हैव वेदास, पुराण, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, राइट? और ये वैदिक लिटरेचर कौन लिखता है? These are written by rishis or rishikas and in the Sanskrit language. और जो language होती है, it is quite different from the modern day Sanskrit. जो आज की संस्कृत है ना, उससे बहुत ही अलग होती थी. Now Vedas and Vedic culture. देखो जो Vedas हैं, they are perhaps the oldest literature that is available to us, right? So the knowledge of Vedas was passed from one generation to another by word of mouth until it was eventually scripted hundreds years but after its birth. So Veda जो है वो आपके संस्कृत वर्ड विद, जिसका मतलब है wisdom और knowledge. So let's talk about Vedic literature. तो अगर हम Vedic literature की बात करें, so there are 4 Vedas. First is Rig Veda. ऋग वेदा के अंदर आपके पास न्यूमरल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में पता चलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड एंड हाउ टू लिव इन सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल लाइफ, कैसे हम एक सेटिस्फाई और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं. नेक्स्ट इज सामवेदा, जिसमें हिम्स दैट इज संग बाय स्पेशल सेक्शन ऑफ क्राइस्ट ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज और सेक्रीफाइस. नेक्स्ट इज यजुर्वेद, जिसमें आपके जो भी आप रूल्स फॉलो कर रहे हो सेरेमनीज के टाइम पे, रिचुअल्स के टाइम पे, वो आपके यजुर्वेद में आते हैं. देन वी हैव अथर्ववेद, जिसमें आपके कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड मैजिकल स्पेल्स ऑफ वर्ड्स ऑफ व्हाट इवल स्पिरिट, राइट? द ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा एंड कंटेन 1028 हिम्स, जिसे हम सुता कहते हैं, जिसका वेल सेट मतलब होता है. ये जो पीरियड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऋग वेदा. इसको हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं. हेयर हिम्स आर कंपोज, मतलब गॉड को प्रेज करने के लिए आए हैं, राइट? जैसे अग्नि हो गई, गॉड ऑफ फायर इंद्र हो गए, गॉड ऑफ रेन एज वेल एज गॉड ऑफ वॉर. सो वी हैव ऋषिज एंड ऋषिकांत दैट इज ट्रीटेड गॉड एज वन एंड द वैदिक टीचर टू ग्रेट केयर टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोनाउंस ईच वर्ड एंड व्हाट मेमोराइज हिम्स करेक्टली एज एक्सप्रेस्ड इन वेल नोन हिम्स इन द पिक्चर. आप देख सकते हैं, एक काम शत विप्रा बहुधा वदंती, ये क्या है? ये आपके हिम्स है. जो लास्ट 3 वेदास हैं वो आपके कब आए थे? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. अब हम वैदिक सोसाइटी की बात करें, इसको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसको हम जनास और क्लैंस कहते हैं, राइट? विच आर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. द ऋग वेदा मेंशंस ओवर 30 सच क्लैंस, जिसमें आपके भारतास, पुरुष, कुरुस, यदुस और तुर्वाशास हैं, राइट? दे हैव स्पेसिफिक रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अगर हम गवर्नेंस की बात करें, जो गवर्नेंस है इन क्लैंस का, इट इज नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेदास ऑफर सम हिंट्स थ्रू टर्मिनोलॉजी, जैसे राजा which denotes leader or ruler and sabha and samiti which describe meeting and gathering of the people. अगर हम सोसाइटी की बात करें वैदिक पीरियड की, वो किस पे बेस्ड थी? वर्ण सिस्टम में. मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपके वर्ण सिस्टम थे. Later this evolved into a caste or one system. People were divided into 4 main group. कौन कौन से होते थे? फर्स्ट इज ब्राह्मण, जिसमें आपके प्राइस्ट और स्कॉलर्स होते थे, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? जितनी भी रिलीजियस और रिचुअल्स थे, मे बी प्रेयर्स थी, उसके लिए. देन वी हैव क्षत्रियास, सोल्जर्स एंड वॉरियर हु प्रोटेक्टेड देयर किंगडम. देन वी हैव वैश्यास, जिसमें आपके फार्मर, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स और वर्ल इंक्लूडेड. ठीक है, सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण्स होते थे, राइट? फिर क्षत्रियास होते थे, फिर वैश्यास एंड फिर शूद्रास, राइट? देन शूद्रस की अगर हम बात करें, वो जितने भी मीनियल टास्क होते थे, मीनियल एक्टिविटीज होती थी, वो करते थे. नाउ बर्थ ऑफ द पर्सन डिसाइड दिस वर्ना. इन शॉर्ट, ब्राह्मण चाइल्ड वॉज ब्राह्मण. ठीक है, आपका बर्थ किस वर्ण में हुआ है वो भी डिस्क्राइब करता है आपका क्या वर्ण होगा. ब्राह्मण ब्राह्मण में होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में होगा, शूद्र शूद्र में, एंड
if we talk about Shudra child would do the work that his family did. So Vedas could be read only by the upper three words. तो ऊपर के तीन जो upper three words है खाली वही लोग क्या वेदास को पढ़ सकते हैं, और जो शूद्रास से उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं एज अनटचेबल, कि मतलब छुआछूत जिसे हम कहते हैं. The professions listed in Vedic literature demonstrate the variety of duties, and agriculture, weaving, pottery, construction, carpentering, healing, dancing, barbering, priesthood, these all are the common occupation. And besides, some people felt that there should be no differences among the people based on occupation. And some other, what they did, they condemned उन्होंने untouchability वाली जो practice है उसको हटा दी. Right? If we talk about Vedic school of thought, so early 1000 BC to 500 BC, several schools of thought grew out, and one of them yoga, which developed, और वो क्या what methods को बताता है of achieving the realization of Brahman in one consciousness. The school of thought including teaching found in Upanishad एक फाउंडेशन लगती है किसकी, what is now called Hinduism. जो आज हिंदुइज्म वाला जो वर्ड आया ना वो कहाँ से आया, उपनिषद से ही आया है. सो उपनिषद क्या होते हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं, एंड व्हाट दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक लिटरेचर. उपा मीन्स नियर, डाउन, एंड शड मीन्स सिट. तो उपनिषद का मतलब होता है टू सिट एट द फुट ऑफ द गुरु टू रिसीव नॉलेज. अगर आपको नॉलेज रिसीव करनी है तो आपको अपने गुरु के पैरों में पढ़ना पड़ेगा. So how many Upanishad do we have? We have 108 Upanishads, which is composed and learned by Guru. According to Upanishad, there was something permanent in the universe. So वो क्या था? That last even after that, that is Atma, means individual soul. और जो ब्राह्मण है वो universal soul है. So most of the Upanishad thinkers were men, especially जो ब्राह्मण्स थे, राजास थे, and they are mention of movement thinker जैसे गार्ग्य who was famous for her knowledge and participation in debate, जो भी रॉयल कोर्ट होती थी. द फेमस यंग मैन, जिसका नेम था सत्यकामा जबाला, what it did, it rose of fame as a thinker after being accepted as a pupil by Gautam, and despite coming from a low background, he became one of the best known thinker of this time. So many ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker जिनका नाम था शंकराचार्य. So जो उपनिषद था उसमें प्रैक्टिस करी किसकी, योगा की एंड मेडिटेशन, एंड दे ऑल्सो टॉट द लॉ ऑफ कर्मा, मतलब बीड्स आर और देयर आउटकम्स. ये शो क्या करता है कि जो उपनिषद है वो हमें किस चीज़ का मैसेज दे रहा है, विशिंग हैप्पीनेस, हमें खुशहाली को विश कर रहा है, पीस दे रहा है लोगों को, एंड इट इज हाईलाइट्स द उपनिषद मैसेज ऑफ विशिंग हैप्पीनेस एंड पीस फॉर एवरीवन एज अ कोट इन द पिक्चर ब्यूटिफुली कन्वे. नाउ प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद. सो जो वेदास हैं आपके, उनको किसने रीड करा और किसने ट्रांसलेट करा, ब्राह्मण्स ने. जो अदर लोग हैं उनको बहुत डिफिकल्टी हुई इनको पढ़ने में. दे रोट अ समराइज्ड वर्जन ऑफ द वेदास जिसमें आपके एडिशनल क्वेरीज थे, कंसेप्ट्स थे. जैसे वेदा की बात करें तो वी हैव ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. यजुर्वेद को भी हमने फर्दर डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, दैट इज कथा तैत्तिरीय, सेवास्तवत्रा एंड ईश्वास्या. देन भी हैव अथर्ववेद को हमने पर्शना, मुंडका और बंदूक लिया, ऋग्वेद को ऐत्रेय और सामवेद को केन, छंदोग्य. राइट, ये क्या है, उपनिषद है. ये आपके जो आगे हैं ये सारे क्या है, उपनिषद है. So here we study about additional queries and concepts in the form of principal Upanishads. So we have 11 principal. We have Katha Upanishad, we have Ishvashya, Kena, Mundaka, Sevastwatra, and Prashna, Mandukya, Aitreya, your Brihadaranyaka and Taittiriya और चंदोग्य. ये क्या है, हमारे 11 प्रिंसिपल हैं किसके, उपनिषद के. तो यहाँ पे आपको एक वाइस बेगर के बारे में दिया है, हेयर द गिवन बिलो द मोस्ट फेमस उपनिषद जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद. सो 2 लोग थे यहाँ पे जिनका नाम था शौनक्य एंड द अभिप्रत्रिम. ये 2 सेजेस थे and who worshipped and the universal soul. One day as they sat down to eat, beggar come up and then asked for some food. और वो कुछ खाने के लिए उनसे मांगता है, and he cannot spare anything. Shokna said, "Learn, sirs, whom do you worship?" Beggar asks. Beggar पूछता भी है कि तुम किसकी पूजा कर. The universal soul, Abhipratrin replied. Then it means, do you know that the universal soul, it fills the entire world. वो पूरे वर्ल्ड को फिल करता है.
So the sages noted, yes, we know that if the universal soul fills the entire world, then it fills me as well as. तो फिर वो मुझे क्यों नहीं fill करता है? Who am I? But I am the part of the world, the beggar side. कि मैं कौन हूँ और मैं भी क्या हूँ, इस वर्ड का पार्ट हूँ. So you speak the truth, O young Brahmin, then O sages, by not giving me food, you are actually dying food or to the universal soul. कि तुम किसको दे रहे हो? अगर आप तुम मुझे खाना नहीं दोगे, तुम नहीं दोगे, तो तुम किसे डिनाई कर रहे हो? यूनिवर्सल सोल को. So the sages realized that truth of what a beggar said, and what he did, he shared the food with him. So there are many areas in the subcontinent like north, east, where social and economic differences were not very sharp, and what they influenced price was limited. So this gave the rise of two new religions, इनको हम Jainism and Buddhism कहते हैं, which did not agree to the Brahminical setup, and gradually what it's become the face of change. मतलब एक change आ गया उस phase में, right? So this was all about in this chapter. Now we'll meet in the next class. Thank you.